टू माई चैनल, दिस इज ड्यूना एंड आज हमारे वीडियो के 3 सेक्शंस होने वाले हैं। तो सबसे पहले सेक्शन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट मनी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज का मूलांक, भाग्यांक एंड ओवरऑल सब क्या चल रहा है। तो आज षष्ठी तिथि है, तो वर्किंग इन टू डिटेल्स और आज की एनर्जी को या तो आप रोग ऋण शत्रु में लगा सकते हो। षष्ठी इज द एनर्जी ऑफ लाइक डिटेल ओरिएंटेडनेस। और ऐसी चीजें भी होंगी जो लोग आपके हिसाब से नहीं करेंगे। जैसे मम्मा आज मेरे हिसाब से कुछ नहीं करी, तो मैंने उनको उनके हिसाब से रहने छोड़ दिया। एंड मैंने कहा कि मैं अपना, क्योंकि मुझे पता है कि आज की षष्ठी तिथि है, वो मेरी बात नहीं सुनने वाली। तो मैंने कहा कि भाई आई एम नॉलेजेबल, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, लेट मी बी द वाइज वन। तो मैं छोड़ देती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, मैं फिर वो टाइम को कहीं तो लगाऊंगी। तो मैंने कहा कि 3-4 चीजें कर देते। एक तो है आज फाइनेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं फाइनेंस को कैसे डिटेल में डिकोड करूंगी वो देखना, ओके। एंड देन हम बात करेंगे हमारे किचन टूर की। तो क्योंकि मैं ये घर छोड़ने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो आई एम गोइंग टू सम अदर प्लेस। और मैंने सोचा कि यार मैंने लाइफ में इतने सारे घर अगर चेंज किए हैं, सो आई थिंक वोंट इट बी नाइस टू टेक माई सब्सक्राइबर्स थ्रू माई जर्नी ऑफ वेयर आई हैव स्टेड, व्हाट आई हैव डन एंड वेयर आई हैव कम फ्रॉम। सो मुझे पता है कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वेयर यू आर राइट नाउ ये कोई बहुत छोटी जगह है। मुझे हमेशा लगता है मैं जहां हूं वो तो बढ़िया है ही, जहां जाऊंगी वो भी बढ़िया होगा। बट यहाँ से होके गुजर के गई हूँ ना, तो यहाँ की भी वैल्यू है, वहां की भी वैल्यू है। तो मुझे बहुत ट्रस्ट है अपने आप पे कि आई विल लाइक रेज माई स्टैंडर्ड्स, बिकॉज दैट्स व्हाट आई कॉन्स्टेंटली ट्राई टू डू। बट देन आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर वेयर आई एम राइट नाउ। तो क्योंकि लाइफ की जर्नी भी जैसे चलती रहती है, तो मेरी जो यूट्यूब की जर्नी वो भी आगे बढ़ेगी। मुझे भी पता है कि आई विल गो इनटू अ बेटर हाउस, बट व्हाइल आई एम हियर आई वांट टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस एंड दैट्स व्हाई इस घर का मैंने सोचा कि अलग अलग से रूम टूर करेंगे। फिलहाल मैंने सोचा कि आज किचन टूर करते हैं एंड रूम टूर का बाद में देखते हैं। ओवरऑल प्लानिंग ऑफ हाउ एग्जैक्टली टू वर्क विथ ह्यूमंस। तो जैसे कि मैं जो ये प्लानिंग करती हूँ ना कि हाउ टू वर्क विथ ह्यूमंस, आई डू इट विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी ओनली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल प्लानिंग से मेरी लाइफ तो नहीं चलती, तो मेरे को एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिंग करनी पड़ती है। एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिंग का मतलब ये है कि जिस दिन जो नक्षत्र होता है और उस हिसाब से जिसके चार्ट में जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं, उनका बिहेवियर उस दिन उस तरीके का होता है, उनको उस दिन उस तरीके का काम पड़ता है। तो जैसे कल का दिन चाहे आज का दिन, जब भी चंद्रमा सैजिटेरियस के साइन में होता है, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती है क्योंकि वो और का साइन है बट हायर नॉलेज का भी साइन है। बट आई थिंक उससे हायर नॉलेज अगर मिल जाए तो वो अच्छी बात है। तो जब भी चंद्रमा सैजिटेरियस में होता है, तो मैं थोड़ा सा ना कह सकते बैक हैंड ले लेती हूँ कि अच्छा ठीक है, जो हो रहा है होने दो एंड लेट मी जस्ट लर्न फ्रॉम इट। क्योंकि एनीवेज इफ आई विल गो एंड फाइट, it won't make sense, though I do a lot of times। बट मैंने ये रियलाइज किया कि फाइट करने से ज्यादा पीछे रह के उस समय से सीखने में ज्यादा मतलब है। तो ये क्या बोलते हैं, सैजिटेरियस के साइन के टाइम पे ना, मून जब भी सैजिटेरियस में होता है, तो मैं थोड़ा सा ऐसा बैक ऑफ होके देखना ज्यादा पसंद करती हूँ सिचुएशन को, एंड उससे लर्न करना ज्यादा पसंद करती हूँ। बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट सैजिटेरियस रिप्रेजेंट्स, हायर नॉलेज। उससे क्या हायर नॉलेज मिल सकती है मैं वो गेन करने की कोशिश करती हूँ एंड अपने नॉलेज पे फोकस करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज दैट इज द एनर्जी ऑफ द साइन, राइट। विद दैट बीइंग सेड, आज का मूलांक है 7 और आज का भाग्यांक है 4। सो ऑफकोर्स ये बात है, 7 मूलांक है, लियो में है, तो फिर ऑफकोर्स ये बात है मदर डॉटर थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। बट of course I know astrology, तो does not matter। and then Aquarius के साइन में 4 नंबर है, तो एस्ट्रोलॉजी की बात तो आई ही। मतलब राहु है अभी Aquarius में, 4 नंबर राहु का होता है। तो इस वजह से मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ ठीक है एस्ट्रोलॉजी है मेरे पास, तो आई एम नॉट अफेक्टेड बाय इट एनीमोर। So yeah, when things don't go according to plan, you put astrology into it. That's I guess the knowledge that we can get from the 7 मूलांक एंड 4 भाग्यांक। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ना राहु और केतु बुरा है। वो ऊपर नीचे जो उथल पुथल जो मचाते हैं, वो आपके सीखने के लिए होते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, आपके अटैचमेंट और डिटैचमेंट स्टाइल को थोड़ा सा झंझोड़ने के लिए होती है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट रियली मैटर्स इन लाइफ, है ना। तो ये सारी चीजें हुई हैं लाइफ में, तो किचन टूर तो हम करेंगे। इसके अलावा आई होप आई टोल्ड यू हाउ एग्जैक्टली आई प्लान। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कि मैंने देखा कि अच्छा आज मतलब सैजिटेरियस में
किसी के प्लैनेट्स हैं, तो मैं क्या करूंगी कि अच्छा मुझे पता है कि वो उस तरीके का काम ही करने वाला है। जैसे कि अगर किसी का सैजिटेरियस में मून है तो वो उस दिन बहुत इमोशनल होने वाला है, और सोचो किसी दूसरे इंसान का मार्स है तो वो गुस्सा हो रहा है, तो ऐसे क्या होगा कि एक जन इमोशनली लड़ रहा है, एक जन मतलब क्या बोलते हैं, क्योंकि वॉर का साइन है सैजिटेरियस, और फिर हायर लर्निंग आपको उससे जो भी मिलती है, तो एक जन लड़ रहा है और एक जन इमोशनल है, तो वो उन दोनों के बीच का सिचुएशन देख के आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट। सो दैट इज बेसिकली हाउ द साइन ऑफ सैजिटेरियस से मैं सीखती हूँ, और इस तरीके से मैं हर एक साइन से सीखती हूँ, और इस हिसाब से मैं प्लानिंग करने की कोशिश करती रहती हूँ। सो दिस इज एन इनसाइडर टिप। अगर होगा तो इसको मैं अच्छे से डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी पे समझाऊंगी, पर अभी फिलहाल तो सन का सीरीज चल रहा है तो कोई ना चलने देते हैं, ये यहाँ पे रहने देते हैं। हो सकता है मैं वापस से कभी ये वीडियो देखूं तो मैं एक्चुअल में ये पूरा अच्छे से डिकोड करके समझाऊंगी बाद में। ओके, द सेकेंड थिंग इज मनी। तो मनी को थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से हैंडल करती हूँ। देखो, आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र इज द नक्षत्र ऑफ वीनस। अब इट इज ऑल्सो द नक्षत्र ऑफ फेमिनिनिटी एंड अपर्स। मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है ये वाला नक्षत्र, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट फेमिनिनिटी। तो लाइक मुझे बहुत सारे ऐसे फेमिनिन नक्षत्र हैं, बट अपस इज वन ऑफ अ काइंड। लाइक पूर्वाषाढ़ इज वन ऑफ अ काइंड बिकॉज इट हैज द एनर्जी ऑफ अपस एंड फ्लो एंड लाइक हाउ to do things in a flowing state. But hey, मैंने आज सोचा था कि मैं सन इन थर्ड हाउस वाला वीडियो बनाऊंगी, लेकिन लेट्स मेक वीडियो अबाउट दीज 3 नक्षत्रास। तो देखा, विथ अपस द एनर्जी ऑफ अपस हाउ फ्लो का मतलब एक वो आया, तो आज वीनस नक्षत्रास पे आज कह सकते हैं वीडियो बना सकते हैं। बट एनीवेज, इसके अलावा देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन टुडे। तो मैं आज ऐसे ही वॉक करके जा रही थी, मैं खाना लेकर आई। आज हमने दही बड़ा आलूदम खाया है, एंड वो खाते हुए मतलब वो लेके आ रही थी, क्योंकि हम हो सकता है ये वाला घर छोड़ दें एंड फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे, इस सेम सिटी में नहीं रहे वी डोंट नो, राइट। तो मैंने कहा कि ठीक है, एटलीस्ट दही बड़ा आलूदम खा लेते हैं। तो जब मैं जा रही थी तो मैंने सोचा कि अच्छा ये कितने रुपए का पड़ा, ये 160 का पड़ा। तो इस बीच ना मैंने सोचा कि यार मैं 12,000 रुपए मैनेज कैसे करूं, क्योंकि हर टाइम क्या होता है कि लाइक व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू कि हाउ टू मैनेज मनी। अब ये आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से देख सकते हो। जैसे हमारे घर पे एक प्रायोरिटी है कि मम्मा को बहुत ज्यादा खाना नहीं पसंद है, मतलब बना के, तो शी लाइक एक्सपेक्ट्स की मतलब सब चीजें अपने आप हो जाए, ठीक है, मतलब जैसे कि ऑर्डर करके खा लो या फिर सब कुछ अपने आप मिल जाए, ये हो जाए वो जाए। अब वो भी एक स्टेट है जिसपे मुझे तो ट्रस्ट है कि हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब तो उतना ऊपर आपको लेके जा सकता है कि आप इतने अच्छे बन सकते हो कि आप रोज भी रेस्टोरेंट में खाओ तो खत्म नहीं होगा, है ना। तो आई थिंक दैट इज अगेन द एनर्जी ऑफ वीनस फ्लो, है ना, अपस। तो इस वजह से वो तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं, पॉइंट ये है कि अभी जितने पैसे उसमें मैनेज करके चल रहे हैं, वंस थिंग्स वुड वर्कआउट, तो उसमें भी हम मैनेज करके चलेंगे। तो एनीवन हु इज एट द स्टार्टिंग ऑफ देयर लाइफ हु आर नॉट अर्निंग रियली वेल, तो मैं कैसे करती हूँ ना, पैसे को कैसे मैनेज करते हैं मैं वो बताती हूँ, क्योंकि वीनस की एनर्जी है ना तो आज की। तो एक फ्लोई स्टेट में वीनस फ्लो को भी रिप्रेजेंट करता है कि मनी को फ्लो होते रहने देना चाहिए, नंबर 1, तभी आपके पास भी मनी फ्लो करेगा। दिस इज व्हाट अपस सेज, ठीक है। बट इसके अलावा मैं जो सोच रही हूँ कि हमें अभी मिलते हैं 12,000। अब इन 12,000 में हमको देखो कुछ वैल्यू सिस्टम्स है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ चीजें हैं जिसमें तो पैसा जाता ही जाता है। आई थिंक कुछ सब्सक्रिप्शन, जैसे वाईफाई का सब्सक्रिप्शन, गूगल फोटोज का सब्सक्रिप्शन, देन कैनवा का सब्सक्रिप्शन, और ऐसे बहुत सारे वेबसाइट के सब्सक्रिप्शंस, मतलब वेबसाइट के जो होस्ट वो सब चीजों के सब्सक्रिप्शंस, ऐसा करके ऑलमोस्ट 3,000 खर्चे हो ही जाते हैं सारे सब्सक्रिप्शंस पे ही, कि मतलब गूगल फोटोज, वाईफाई, देन मतलब और डिफरेंट टाइप के जितने भी सब्सक्रिप्शंस हैं, तो कैनवा एटसेट्रा और वेबसाइट्स एटसेट्रा। अब बच्चा वो तो ऑफ कोर्स इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि तो वहां पे एक मनी फ्लो कर ही रहा है कि इवन दो कंसल्टेशन नहीं आ रहे अभी तक, बट
मनी वहाँ फ्लो हो रहा है, वो जैसा होना है वो कह सकते हैं, जितना पैसा लगना है लगेगा, क्योंकि अगर आप वेबसाइट ही नहीं रखोगे तो मतलब लोग आपसे कंसल्टेशन कैसे लेंगे। तो दैट इज नंबर वन, वो रह रहा है। लेकिन सेकेंड थिंग जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट इज व्हाट इज दिस नेक्स्ट थिंग। सो 3,000 निकाल दो, 12,000 में 3,000 निकाल दो, अब बचे मेरे पास 3,000 और 6,000। 3,000 प्लस 6,000 इसलिए बोला क्योंकि और जो पैसे है ना वो मतलब टोटल 9,000 में से मेरे को खर्चा करना है, ठीक है। अब वो मेरे पैसे नहीं है, दे कौन रहा है, मेरे मामा जी दे रहे हैं, दे कौन रहे हैं, मेरे नानी दे रहे हैं, दे किसको रहे हैं, मेरी मम्मा को दे रहे हैं। तो मेरे पैसे नहीं है तो मैंने एक चीज सोचा, पहले ना मैं यही सोचती नहीं थी, पहले मैं क्या करती थी कि पैसे को ऐसे ही चलो सब दोस्तों के लिए खर्चा कर देते हैं, और इस वजह से क्या होता था, लास्ट के जो महीने के जो लास्ट के 10 दिन होते थे ना, तो इस वजह से तब मम्मा बहुत सफर करते थे, क्योंकि उनके खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। जो मैं ऑलमोस्ट ऐसे हम दोस्त वोस्त घूमने गए और सब कुछ हुआ, उसमें कभी 500 खर्च हो रहे हैं, कभी 1,000 खर्च हो रहे हैं, और ऐसा चला जाता तो मेरा पूरा बजट हिल जाता था। तो मैंने इतने साल में कह सकते, अगेन लॉन्ग जर्नी, सैजिटेरियस इज द साइन ऑफ लॉन्ग जर्नी, तो मैंने रियलाइज किया कि एक तो मैं पैसे ले रही हूँ मामा जी और नानी जी से, ऊपर मतलब तब नाना जी से लेते थे, बट सेम ही बात है राइट, मम्मा की वजह से वो पैसे आ रहे हैं और मम्मा पे ही खर्चे नहीं हो रहे। मैंने इसको बहुत कर्व करने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी खर्च हो ही जाते थे। तो मैंने अभी रियलाइज किया है कि व्हाई नॉट, और मैं ऐसी चटोरी इंसान, मेरे को बाहर मैं जाऊंगी मतलब मैं कुछ ना कुछ खर्चा करूंगी, खाऊंगी या कुछ होंगी, कभी कभी कुछ ना कुछ मिसलेनियस खर्चे निकल आते हैं घर के, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा ना अच्छे से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, खर्चा जो रखते हैं महीने भर का वो रखते हैं 6,000 रुपये, ठीक है, खाने के रिलेटेड। क्योंकि खाने के रिलेटेड अगर हमने 6,000 रुपये रखा तो अगर मतलब 3,000 पर टाइम ऑफ द डे, हम 2 टाइम खाना खाते हैं, इससे ज्यादा मैं और मम्मा नहीं खाते, तो दोनों के लिए मतलब दोनों के लिए मिक्स करके 100 रुपये, तो लाइक 1 टाइम का डिनर, तो पर पर्सन 50 रुपए के हिसाब से आप ले सकते हो। तो मेरे ऊपर 50 रुपए, मम्मा के ऊपर 50 रुपए खर्च होने चाहिए, और शाम को भी मेरे ऊपर 50 रुपए, मम्मा के ऊपर 50 रुपए अगर खर्च हुए तो दिन के 200 रुपए राइट। और 31 तारीख का वो देख लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये ओवरऑल खर्चा आता है खाने का, मतलब इसको देख के और मिलाते हुए चलना है, क्योंकि घर पे बार बार क्या हो रहा है अभी थोड़ा प्रॉब्लम कि लाइक कभी कभी पैसे ना, क्योंकि अभी सैटर्न स्पेंडिंग के साइन में है तो पैसे इधर उधर हो जाते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं उसको थोड़ा अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो 6,000 अगर मैंने खाने के लिए रख दिया और पर डे के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से 50 रुपए खर्चे हो रहे हैं, तो क्या होता है ना कि आपने डिवाइड कर लिया। अब वो इंसान के लिए, अभी जैसे मैं ऐसा नहीं करूंगी मैं 60 का खा रही हूँ, मम्मा 40 का खा रही, तो आई मेक श्योर कि शी ईट्स ऑफ 50 रुपीज, आई ईट ऑफ 50 रुपीज, वॉट एवर वी ईट, चाहे वो खाना बनाओ, खाना कहीं से लेकर आओ, खाना कुछ भी करो, इट हैज टू बी लाइक मतलब प्रॉपरली डिसाइडेड, है ना, कि किसी को कम नहीं मिलना चाहिए, किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। अगेन वीनस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वालिटी राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि 6,000 तो इसमें खर्चे हो गए, 3,000 मेरे सारे सब्सक्रिप्शन और इन सारी चीजों में चले जाते हैं, अब बचे 3,000 रुपए। अब इसमें से 500 रुपए ना मिसलेनियस खर्चे हैं, बैटरी खत्म हो गई, वेट मशीन है, या फिर बल्ब खराब हो गया, नहीं ये हो गया, नहीं वो हो गया, ऑल आउट का वो लेकर आना है, कि जितने भी मिसलेनियस खर्चे, सेफ्टी पिन लाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी घर के नेसेसिटीज के हिसाब से, तो वो आई थिंक 500 उसके लिए हम रख सकते हैं। बच्चे 1,000 रुपए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना पॉकेट मनी रख लूँ। तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, कभी कभी पॉकेट मनी के नाम पे मैं 2,000-3,000 भी खर्चे कर देती हूँ, जो कि गलत है ना। तो मैं गलत नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने कहा कि मैं 1,000 रुपये अपना पॉकेट मनी रख देती हूँ, इसमें मैं जो भी करूँ, मैं खुद के लिए गिफ्ट खरीदूँ, मेरे किसी स्पेशल पर्सन के लिए गिफ्ट खरीदूँ, कुछ भी करूँ, इट इज ऑन मी, ठीक है। मतलब ये सारे बाकी के पैसे मम्मा के और घर के, और मेरे को अगर खर्चे करना है तो वो मेरे को सिर्फ 1,000 में से ही करना है, तो ये मैंने एक निकाल लिया। अब बाकी बचे कितने, 1,500, तो वो है कंप्लीटली कपड़ों के लिए, घर के लिए, जो भी एटसेट्रा। क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूं ना कि मैं मम्मा को या फिर मम्मा को गिफ्ट देना या किसी और को ऐसे ही कुछ देना करना मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, या फिर मेरे को खुद को कभी कभी कुछ खुद के लिए खरीदना, कि मैं खुद के लिए फ्लावर्स खरीदूं, या कभी रैंडमली मेरे को कोई पेस्ट्री दिख जाए तो मैं थोड़ा खा लेती हूँ। तो वो सब ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मा का मनी उसके लिए सफर करे या वो उसके लिए सफर करे।
तो वो मैंने बहुत किया है एंड मुझे लगता है मैंने बहुत गलत किया है कि उनसे ही के वजह से ही पैसे आ रहे हैं और उनको ही नहीं मिल रहे। तो दैट्स व्हाई आई थॉट दिस। और एक चीज है, मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने ये देखा ओवरऑल कि मम्मा को और मेरे को लॉन्ग ड्रेसेस, क्योंकि अगेन पाइसिस का साइन फ्री फ्लो है, तो अभी सैटर्न पाइसिस में है, तो अभी बहुत सारे लोग लॉन्ग ड्रेसेस पहन रहे होंगे या फिर ओवरऑल ड्रेसेस पहन रहे होंगे ताकि उनको थोड़ा फ्री लगे। तो अभी मम्मा के लिए एक ड्रेस आया और मेरे लिए एक ड्रेस आया, जो कि मतलब जिसमें मैंने कल पिक्चर भी खींचा है, तो वो व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो मैंने देखा कि हम दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं साथ में दोनों, उन्होंने भी व्हाइट पहना है, मैंने भी व्हाइट पहना है। तो मैंने सोचा कि यार सिमिलर कलर के ड्रेसेस लाके ना हम लोग साथ में पहनेंगे, क्योंकि मेरे पास कुर्ते तो हैं ही जिसमें मैं वीडियोस बनाती हूँ, बट क्या होता है ना, शाम के टाइम पे कुर्ता पहन के और प्रॉपर जीन्स पहन के और पूरा वैसा बैठने का मन नहीं करता, तो रात को सोने से पहले एकदम मतलब ऐसा थोड़ा फ्री टाइप लगे, इसीलिए कॉटन के अच्छे ड्रेसेस ला सकते हैं। तो 1500 रुपये होपफुली उसमें जाए कि एक ड्रेस उनका भी आ जाए, एक मेरा भी आ जाए, तो ओवरऑल उसमें हो जाएगा। सो आई थिंक दैट्स हाउ आई एम थिंकिंग ऑफ मैनेजिंग मनी। होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, जहां भी हम जिस भी घर में रहेंगे, जिस भी सिटी में रहेंगे, हम थोड़ा सोच समझ के इस तरीके से पैसों को खर्च करेंगे। आई एम पुटिंग माई बेट्स ऑन इट, लेट्स सी, भगवान सब सही करे। ऑलराइट, सो हियर इज द किचन। ये हमारा किचन है, वहां पे सिंक है, तो मैंने सोचा सिंक तो क्या ही देखोगे बट दिस इज मतलब ये आई डोंट नो इफ इट लुक्स वेरी बिग ऑफ अ किचन, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी स्मॉल किचन, बट आई थिंक इट्स अ डिसेंट साइज। मुझको बिल्कुल भी विड्थ और लेंथ का कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ मैं कुछ कुछ चीजें दिखा देती हूँ। एंड एक्चुअली मैंने किचन को ना बहुत ही ज्यादा डीक्लटर किया है, बिकॉज आई लाइक कुकिंग, बट आई लाइक कुकिंग at a place where everyone is helping each other and like it's fun. So मुझे बहुत ज्यादा कुकिंग पसंद था जब हम सारे फ्रेंड्स अगर कभी कुक करते थे या ऐसा कुछ, बट ऑनेस्टली लाइफ हैपेंस एंड अपेरेंटली मैंने रियलाइज किया है कि मेरे कुकिंग में मतलब मैं कुक करूं इसमें मुझे जितना प्रॉब्लम नहीं है उससे ज्यादा मेरे आसपास वालों को प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मेरे मम्मा को प्रॉब्लम है कि तू क्यों कुक करेगी, गो एंड लाइक ऑर्डर फूड एंड लाइक ईट। हम जब तेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि तू ऑर्डर अपने दोस्तों को खिला पाएगी, तब तुम कुक करो, मतलब तुम खाना क्यों बना रहे हो, लाइफ में बहुत अचीव करो फिर तुम कुक करो। तो ऐसे मेरे आसपास मेरे को बहुत लोग बोलते हैं क्यों खाना बनाना है, क्यों बनाना है, क्यों बनाना। तो मैंने फाइनली रियलाइज कर लिया है कि नहीं भाई, खाना तो और नहीं बनाना है किसी के लिए, और मेरे को अकेले अकेले सिर्फ मम्मा के लिए थोड़ा बहुत मम्मा और मैं साथ में मिलकर बना देते, बट नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट। मतलब मुझको एक तो या तो अच्छे से खाना बनाना अच्छा लगता है, या तो मैं लेट इट बी कि हाँ बस एक जन का खाना बनाना है, 2 जन का खाना बनाना है, तो आई थिंक मैं वो वन टाइम डिशेस होते हैं ना, जैसे कि 1 पॉट मील्स, या फिर सिर्फ पराठा बना रहे हैं तो पराठा बना रहे हैं, चीला बना रहे हैं तो चीला बना रहे हैं, तो वन मील काइंड ऑफ थिंग्स मैं बनाती हूँ। तो इसलिए ज्यादा सामान मेरे किचन में नॉर्मली रहता नहीं है। अब आइडियली इन 3 चीजों में ना जो मेन आइटम्स है घर के वो रहते हैं। तो यहाँ पे 3 कांच की बर्नियां हैं, और यहाँ पे आइडियली अगर हम देखें तो कांच की बर्नियों में कांच इसीलिए है क्योंकि प्लास्टिक में क्या होता है ना कि लीच कर जाता है सारा प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर प्लास्टिक के साथ वो मिक्स होता है, फिर उससे क्या बोलते हैं अंदर जो फूड आइटम है वो खराब होने लगता है, स्पेसिफिकली इफ यू पुट अचार और एनीथिंग लाइक दैट। तो जैसे नमक है या फिर यहाँ पे गुड़ रखा हुआ है, या फिर गुड़ पाउडर या फिर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे भी गुड़ रखा हुआ है, इसकी जगह मिश्री भी रख सकते हैं, गुड़ पाउडर भी रख सकते हैं, एंड देयर कुड ऑल्सो बी एनी काइंड ऑफ थिंग्स दैट इज पुट, जो कि मतलब एक बल्क में होना जरूरी है। तो जैसे यहाँ गुड़ रखा हुआ है तो यहाँ पे शक्कर भी रख सकते हैं, जैसे कि खंडसारी चीनी करके एक चीनी आता है, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड शुगर। मतलब अगर आप ऑर्गेनिक खंडसारी शुगर लेकर आते हो तो दैट इज रियली गुड शुगर। एनीवेज दिस इज अदरक, ठीक है। ये बेसिकली मतलब फूड डिलीवरी ऐप से एक मतलब टिफिन आया था, तो उसका ये टिफिन है। तो यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है। मेरे किचन में थोड़ा सा मैं एस्थेटिक करती हूँ, बट थोड़ा सा ही करती हूँ, ज्यादा एस्थेटिक नहीं। तो ये क्योंकि क्लियर है तो इसलिए मैंने यहाँ रखा हुआ है। और ये मेरे डिनर सेट के कटोरियों में से ही है। एक बाउल है बड़ा सा जिसमें नॉर्मली सब्जी रखी जाती है, तो वहां पे टमाटर अभी रख दिए गए, बिकॉज ऑफ कोर्स कितना ही आप डिनर सेट का पार्ट्स यूज करोगे 2 जनों में।
और यहाँ पे एक छोटी कटोरी में मिर्ची रखा हुआ है। इसके अलावा देयर आर 3 बर्नीज। ये ना 1 लीटर के घी के डब्बे हैं और ये वाले छोटे आधे लीटर के घी के डब्बे हैं। ये वाले इसलिए लाई हूँ कि मेन मसाला, अभी जैसे हल्दी है तो वो ना 2-3 महीने भी चलानी ही है, तो इसीलिए हल्दी, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, दीज आर द 3 थिंग्स जो कि मैं ये 3 बड़े बड़े बर्नियों में रखती हूँ 1 लीटर के पूरे घी के डब्बों में। इसमें घी आया था पहले, घी पूरा खत्म हो गया, देन नाउ वी हैव दिस। ये मैंने एक ऐसे ही इमली का एक चॉकलेट मंगाया था और उसमें ये डब्बे आए थे, ठीक है। तो वो इमली के चॉकलेट तो खत्म हो गए। अब क्योंकि इसमें जो व्हाइट कलर का ढक्कन है ना, तो मैंने सोचा कि यार मेरे को ना गोल्डन, व्हाइट, क्लियर ग्लास, ये सारी चीजें ज्यादा एस्थेटिक लगती है किचन में, तो इसीलिए गोल्डन कलर के ढक्कन तो है घी के डब्बों में। ये तो क्लियर ग्लास मतलब बर्नी है ही, ये भी व्हाइट है, ये भी थोड़ा वुड का एनर्जी है, ये तो गोल्डन है ही, तो ये भी व्हाइट कलर का है। तो नॉर्मली इसमें हम जो छोटे छोटे मसाले हैं जैसे कि लाइक काली मिर्च हो गया या फिर दालचीनी हो गया या ऐसे मसाले जो रोज नहीं काम आते। अभी जैसे जीरा है तो जीरा तो मतलब 500 ग्राम के इसमें रखा हुआ है, ठीक है, बट काली मिर्च एंड क्या बोलते हैं दालचीनी, ये सारी चीजें रोज नहीं यूज होती, राइट। जीरा फिर भी रोज यूज हो जाता है। तो जीरा और इस टाइप के मसालों के लिए वी हैव 500 ग्राम वाला बर्नी, और ऐसे मसाले जो इतने भी ज्यादा यूज नहीं होते उसके लिए आई थिंक 250 ml भी नहीं होगा, शायद उससे भी कम होगा कि 250 ml होगा, उतने के बर्नी। यहाँ पे सरसों रखा हुआ है, देन दिस इज कॉल्ड पांचो फुटाना। इस तरीके से कुछ मसाले रखे हुए हैं। नाउ इसमें डिफरेंट मसाले और डिफरेंट चीजें रखी जाती है और इस तरीके के घी के डब्बे आते हैं। इफ यू वुड सी, दिस इज अ घी डब्बा। सो इस तरीके से घी के डब्बे आते हैं और इसमें रखा जाता है। तो हमारे घर पे क्योंकि ज्यादा चीजों की कुकिंग होती नहीं है, जो बेसिक कुकिंग होती है उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डलता है और नमक डलता है एंड कोई भी मसाला डलता है। जैसे सब्जी हो गई, सब्जी डालना है तो सब्जी में सब्जी मसाला डाल दिया, बिरयानी बना रहे हैं तो बिरयानी मसाला बड़ा हुआ है, पाव भाजी बना रहे हैं तो पाव भाजी मसाला डाल दिया, छोले बना रहे हैं तो छोले मसाला डाल दिया। तो आई थिंक आजकल तो मसालों में ही इतना ज्यादा वो हो गया है वेरिएशन। और बाकी अगर YouTube से कंटेंट देख के वीडियो देख के कुछ बना रहे हो तो ठीक है, बट बेसिक चीजों के लिए ये 4 मसाले ही डलते हैं हमारे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर एंड नमक। एंड कभी कभी मुझे थोड़ा सा आमचूर पाउडर अच्छा लगता है, अभी आमचूर पाउडर घर पे है नहीं बट थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। और एक मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुकनू मसाला, वो अगर लाके रखो ना तो फिर आप रोटी में ऐसे थोड़ा घी लगा के और थोड़ा बुकनू मसाला डाल के भी खा सकते हो। सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड स्नैक। स्नैक तो नहीं, वो फिर वीट ही हो जाएगा तो लंच या डिनर ही बन जाएगा और ठीक है। यहाँ पर नीचे रखे हुए हैं हमारे जितने भी डिनर सेट के प्लेट्स हैं। इसमें कंप्लीटली 6 प्लेट्स वाला डिनर सेट तो है ही, और इससे पहले मतलब व्हाइट डिनर सेट लाने से पहले मैं 2 ब्लैक प्लेट्स लाई थी कि मैं या मम्मा ऐसा हम अगर साथ में खाएं तो। पहले मैं डिनर सेट पहले लाने की हिम्मत नहीं हुई थी मेरी, क्योंकि इससे पहले हम मतलब यू नो इंडियन होम्स ओनली स्टील के बर्तन में खाना खाना। एंड आई वाज लाइक कि यार मम्मा ने लाइफ टाइम यही बोला है कि डिनर सेट डिनर सेट डिनर सेट, बचपन से डिनर सेट सुनती आ रही हूँ, और लाइक बेसिक कुछ 2500 ऐसा कुछ का डिनर सेट है, तो वो भी क्यों नहीं ला सकती मैं अभी। तो खैर नानी तो पैसा भेज ही रहे और मम्मा हमेशा से ये ड्रीम था उनका कि उनको डिनर सेट चाहिए, डिनर सेट चाहिए। तो मैंने कहा ले आता, ऐसा करके मैं व्हाइट वाला लाने से की हिम्मत होने से पहले आई थिंक पहले मैं ये लेकर आई थी। ये ऑलमोस्ट 2 साल यूज किया कि मैंने कहा नहीं पहले डिनर सेट पूरा ऐसे ले आऊंगी, थोड़ा अजीब लगेगा। मैं पहले सिर्फ ब्लैक प्लेट्स लाके एटलीस्ट उसमें खाए, उनको थोड़ा सुंदर लगे, थोड़ा एस्थेटिक लगे, इसलिए मैं पहले ये लेकर आई थी ब्लैक प्लेट और 2 ब्लैक कटोरीज, मतलब ईच प्लेट के 2 कटोरी। फिर मैंने थोड़ा हिम्मत करके कि नहीं ठीक है अब पैसे खर्च हो ही रहे हैं तो एक डिनर सेट भी आ जाए व्हाइट कलर का, क्योंकि मम्मा एक बार मतलब उनका तबीयत खराब की वजह से हॉस्पिटल गए थे, और उससे पहले हॉस्पिटल जाने से पहले हम जिस गेस्ट हाउस में रुके थे वहां पे डिनर सेट था व्हाइट कलर का, तो मम्मा ने बहुत खुशी से वहां पे खाना खाया। तो मैंने कहा ओ सो शी लाइक्स दिस। तो जब मम्मा हॉस्पिटल से वापस आ गए थे तो मैंने कहा कि नहीं आई विल एक्चुअली गेट डिनर सेट फॉर हर। एंड पता है इसी तरीके से मेरी कुंडली कॉन्स्टेंटली ना मेरे को बस मतलब नज करती रहती है, पुश करती रहती है कि यू नो
कंप्लीट योर मॉम्स ड्रीम्स नंबर 1 एंड कॉन्स्टेंटली रेज योर स्टैंडर्ड्स। ये करते करते ही मैं आज तक यहाँ पे पहुंची हूँ, एस्ट्रोलॉजी सीखा है, बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए मैंने, किसी ने मेरे को बोला नहीं है, किसी ने मेरे को इतना कोई, बहुत सारे जन ऐसे नहीं है मेरी लाइफ में जो बोलेंगे कि अच्छा आयुषी देखो डिनर सेट पे खर्चा करना है, वी विल सपोर्ट यू। नहीं बहुत सारी चीजें मैंने इंडिपेंडेंटली खर्चा करके सीखा है, बट मैंने सोचा यार लाइफ में अगर लाइफ टाइम अगर रोज ही खाना खा रहे हो तो व्हाई नॉट ईट इट इन अ ब्यूटीफुल डिनर सेट एंड व्हाई टू ईट इट इन अ कह सकते हैं एक नॉर्मल सा प्लेट। सो आई थिंक एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना और एक्सपीरियंसेस को बेटर बनाना, दिस इज व्हाट आई रियली लाइक, एंड ईच एंड एवरी पर्सन दैट इज अराउंड मी आई जस्ट ट्राई टू मेक देयर एक्सपीरियंस बेटर एज वेल एज आई मेक माइन। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू ऑलवेज। इसके अलावा यहाँ पे एक्चुअली लास्ट 1 महीने पहले ये हुआ था कि मम्मा ने कह सकते हैं बहुत सारा खाना डिस्कार्ड कर दिया था बिकॉज शी डज नॉट रियली लाइक कुकिंग। इसी वजह से मैं यूट्यूब को इतने जोरों शोरों से कर रही हूँ क्योंकि मम्मा चाहती है कि हम रोज ही बाहर से ही खाना खाएं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतना अर्न कर लूँ कि हम रोज बाहर से खाना खाएं तो मेरे पास उसके लिए पैसे हो। बट इसके अलावा यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब मम्मा डज नॉट रियली लाइक टू ईट आउटसाइड, शी लाइक्स टू ईट एट अ वेरी गुड ड्वेलिंग, या तो कोई बहुत अच्छे रेस्टोरेंट या कहीं पे जाके खाए या फिर घर पे खाना ऑर्डर कर दे और घर पे डिनर सेट में निकाल के खाए, बट उनको यहाँ बैठ के कुक करने का शी हैज लाइक गिवन अप ऑन दैट एंड डेफिनेटली हर कुंडली शोज दैट ऑल्सो कि वो कॉन्स्टेंटली स्टैंडर्ड्स रेज करने के लिए बनी है। तो दैट्स व्हाई शी ऑलवेज यूज्ड टू डू दैट विद अदर्स एज वेल। अदर्स उनको समझ नहीं पाए मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, मैं उनको समझ गई कि वो बस उनकी जो तबीयत खराब हो रही है वो हो ही इसीलिए रही है सो दैट लोगों के लाइफ के स्टैंडर्ड्स बढ़ सके, एंड आई वॉज द वन हु कुड सी इट ऑफ कोर्स, एंड नाउ आई एम ऑफ कोर्स रेजिंग स्टैंडर्ड्स स्लोली एज, मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, सैजिटेरियस तो लॉन्ग टर्म का साइन है धीरे धीरे होगा, बट ठीक है हम कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। वैसे बहुत ही अजीब एंगल चुना है मैंने, बट आई थिंक इससे बेटर एंगल मेरे को नहीं मिल सकता था। तो नीचे तो बर्तन का स्टैंड है और वहां पे जितने हमारे बर्तन है, कुछ भगोने हैं, कुछ ऐसे ही मतलब कढ़ाई वढ़ाई है अपेरेंटली, क्योंकि मम्मा को पसंद है ब्रास की सारी चीजें, तो होपफुली एक दिन मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मेरे सारे कढ़ाई बर्तन ये सब चीजें भी ब्रास के होंगे। तो मतलब खाने के सामान में तो उन्होंने स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिया, आई थिंक अब बर्तन में बढ़ाने की जरूरत है। बट मैंने सोचा है कि क्योंकि अब मतलब ये डिनर सेट जब नाना जी थे तब आया था, अभी मामा जी और नानी पैसे दे रहे हैं तो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है कि लाइक मेरे को अभी नहीं लाना चाहिए, तो अभी मैं उस पर खर्चा नहीं करने वाली हूँ। मैं खर्चा करूंगी ऑन लाइक गुड कुकिंग यूटेंसिल्स आफ्टर आई अर्न दैट वेल्थ, और हो सके तो शायद ना ही करना पड़े, क्योंकि हो सकता है मैं इतने पैसे कमाऊं कि मैं मम्मा को लेके रोज बाहर जा सकूं और रोज अलग अलग जगह पे खाना खिला सकूं। सो डेफिनेटली प्रेइंग फॉर दैट। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये जो ये है ना डब्बा, सो ये मैंने किसी हमारे घर के पास वाले एक अंकल है, सिंस जुपिटर इज इन द साइन ऑफ जेमिनाई, जेमिनाई पड़ोस को रिप्रेजेंट करता है, तो पड़ोस में एक जो ग्रोसरी शॉप है वहां पे मैंने ये डब्बा देखा, ठीक है, तो मैंने कहा कि यार ये डब्बा तो मस्त है, पापड़ी भी इसके अंदर आती है और पापड़ी के मेरे को पैसे देने और ये पूरा डब्बा अगर मैं खरीदूंगी तो डब्बा भी मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार 5 डब्बे अंकल दे दो, मतलब 4 दे दो, और ये वाले डब्बे में तो मेरी नानी बरहमपुर में एक मतलब वो मिलता है, क्या बोलते हैं, नमकीन मिलता है जिसको दांती के लिए बोलते हैं, इसमें मेरी नानी वो लाई थी तो ये उसका है। बट बाकी 4 डब्बे ग्रीन कलर के हैं एंड वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं, सो दैट ये पापड़ी अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी ये सारे इस महीने हम सब कुछ खत्म कर देंगे क्योंकि हम घर भी तो शिफ्ट करेंगे, और बस इतना ही है। ये इसीलिए मैं लेकर आई ऑलमोस्ट 2 महीने पहले ही, क्योंकि ये जैसे यहाँ पे अभी देखो मुरमुरे रखे हुए हैं, ठीक है, इसके अलावा चॉकलेट्स रखे हुए हैं, या फिर चिवड़ा रखा हुआ है, उसमें नमकीन रखा हुआ था, तो ऐसे कुछ भी सामान अगर हम लाके ऐसे स्टोर करना चाहे अच्छे से 1-2 किलो का, तो 2 किलो 3 किलो भी अगर रखना चाहे तो रख सके, इसीलिए मैं एक साथ ही ले आई, नहीं तो फिर कलर डिफरेंट हो जाता, शेप डिफरेंट हो जाता। सो मेरे को ना सब एस्थेटिक ऑर्गेनाइज्ड अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं साथ में ले आई। उसके बाद क्या हुआ कि ये वाला
तो हमारा प्लेस है फॉर कीपिंग आवर करची और वो ये सारी चीजें। एंड यहाँ पे मम्मा के दवाई के साथ साथ चम्मच वम्मच और ये सारी चीजें रहते हैं। एंड हमारे पास जो मिक्सर ग्राइंडर था वो भी खराब हो गया है। अगर ये ठीक कराने की कोशिश करेंगे, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हम वो जो क्या बोलते छोटू सा मिक्सर ग्राइंडर आता है वो ले आएंगे। तो उसमें क्या है, फटाफट प्यूरी या चटनी या कुछ भी बन जाता है। जो न्यूट्री प्रो के ग्राइंडर्स नहीं होते, मैंने सोचा मैं वो ले आऊंगी, बिकॉज ये इतना बड़ा नहीं करेगा कौन। सी डोसा इडली ये सारी चीजें हम खाते नहीं नॉर्मली घर पे। अगर खाना होगा तो 30 रुपए में बाहर मिलता है, हम एक प्लेट डोसा खा के आ सकते हैं। तो इतना लाइक बनाने की जरूरत का है, 2 जनों में इतना काम नहीं पड़ता है। तो आई थिंक अगर ये काम मतलब सही करवाने की कोशिश करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो ले आएंगे। इसके अलावा हमारे पास डब्बे भी कम है, क्योंकि बहुत सारा खाना ले आने से क्या होता है फिर वो फेंकाया भी जाता है। तो हमने कम डब्बे रखे हैं और इसमें कम सामान रखा है, जो 8 ही डब्बे हैं। और इसमें और थोड़े से ऐसे घी के भी डब्बे हैं जो मैं ले आई थी। तो इसमें कुछ सामान रह जाता है, जैसे इसमें ग्लूकोज है, देन इसमें छतुआ है, सो ऐसा कुछ कुछ सामान रह जाता है। इसमें बाकी दाल चावल बेसन ऐसे कुछ कुछ चीजें रखी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसे ही सामान, जैसे ये बॉटल हम लेकर आए थे बट इसके अंदर का जो सिपर है वो टूट गया, तो अभी ये सिर्फ बॉटल बाकी है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं, काम भी आ सकती है नहीं भी आ सकती है, क्या पता। ये जैसे एक मतलब कटर है जिसको ऐसे करके कट करते हैं, इसमें सब्जियां चॉप करने के लिए, एकदम क्रश करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे रखी हुई हैं। दिस इज आवर स्मॉल लिटिल किचन, इतना ही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गेट। सो ये इस तरफ का व्यू है किचन का, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे कि ये सिंक है और यहाँ पे गेट है, और इसी के साथ होता है हमारा किचन टूर कंप्लीट। ये मैंने बस इसीलिए फिल्म किया क्योंकि मेरे को वीडियो में सब मेमोरी रखना बहुत अच्छा लगता है। आई नो इट हैज नथिंग टू डू विद शोइंग यू कि ये कोई बहुत सुंदर सा किचन है ऐसा कुछ। इट्स जस्ट दैट आई कीप ऑन चेंजिंग होम सो मच दैट मैं देखना चाहती हूँ कि अच्छा मैं उस वाले घर में रहती थी तो वहां पे कैसा किचन था, इस वाले घर में रहती तो वहां कैसा किचन है। तो लाइक हाँ, क्योंकि कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं तो मुझे बस मजा आता है डिफरेंट लाइक किचन और डिफरेंट प्लेसेस को ऐसे ही एक्सप्लोर करने में और लाइक फिल्म करने में। मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है उसको दिखाने में, इट्स जस्ट फॉर फन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोज दैट आई एम मेकिंग ऑन Duna. It's very impromptu, it's very fun, it's very feminine, just like the Planet Venus, just like putting my fun side as well as my intellectual side as well as my knowledgeable side all together. So thank you so much for watching this video and we shall meet in the next one. Till then take care, bye. और मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने।